इंडिया में जहाँ पे दुनिया की सबसे अमीर तरीन क्रिकेटिंग बोर्ड है, अमीर तरीन क्रिकेट लीग है, दुनिया के अमीर इंसान मौजूद है, रिच फिल्म इंडस्ट्री है और फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी है दुनिया में। इसके अलावा हाल ही 2022 में हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया और बन गए दुनिया के फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी। तो क्या हम इंडिया को डेवलप्ड कंट्री मानेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। ऊपर हो गया, हम तो 5,000 में भी एक सिलेंडर ले लेंगे। 5,000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ, 5,000 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5,000 नहीं 25,000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी, बीजेपी। गरीबों का क्या होगा फिर बताइए? आप तो ले लेंगे 25,000। गुजरात में कोई गरीब है ही नहीं। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? करंटली यानी 2024 में इंडिया की जीडीपी $4.1 ट्रिलियन है। लेकिन इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी इंडिया गरीब कैसे है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इसका रीज़न है इंडिया में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अब पहले हम देखते हैं जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में क्या फ़र्क है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कंट्री की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट, यानी एक कंट्री में कुल कितना पैसा है, उस पैसे को हमें डिवाइड करना है उस कंट्री की पॉपुलेशन से। तो जो आंसर आता है वो होता है पर कैपिटा इनकम। अब साफ पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि कंट्री की जीडीपी में एक इंसान को कितना मिलता है, उसकी इनकम क्या है और उसकी सेविंग्स क्या है। तो जब हमने इंडिया की करंट जीडीपी 4.1 ट्रिलियन को इंडिया की करंट पॉपुलेशन 1.44 बिलियन से डिवाइड किया तो हमें आंसर आया 2847, जिसका मतलब ये है कि इंडिया में हर इंसान की कमाई एवरेज $2,847 है। जब हम इस पर कैपिटा इनकम को दुनिया की कंट्री से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया बहुत नीचे है। What? कहने को तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी हैं, यस। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो हम बहुत नीचे हैं। पर कैपिटा इनकम की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंक 125 है आउट ऑफ 140 कंट्रीज़। इस लिस्ट में तो हम बहुत ही नीचे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज़, जिसका मतलब ये है कि हमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, चाड, यमन जैसे कंट्री से कंपेयर किया जाता है। और इस लिस्ट में तो पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है। इंडिया G20 का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में इन दोनों ग्रुप में सबसे नीचे है। रीज़न क्या है हमारी कंट्री पर कैपिटा इनकम में पीछे क्यों है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? इसका जो पहला मेन रीज़न है वो है पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, रैंक फर्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। तो पैसा जो है वो बहुत सारे लोगों में बांटना पड़ता है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम लो है। इसका जो दूसरा मेन रीज़न है वो है लैक ऑफ स्किल्ड पीपल। हमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में खाली एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है, हमारा स्किल ज़ीरो होता है। लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है और बच्चा बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है। जब वो ग्रेजुएशन, MBA, नीट करता है तो उसके पास खाली डिग्री होती है, स्किल कुछ भी नहीं होता है। जब वो जॉब की तलाश में निकलता है तो उसे जॉब ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं होता है, उसके पास खाली डिग्री होती है। जब जॉब नहीं होता है तो उसकी इनकम कहाँ से आएगी? तो तीसरा जो मेन रीज़न है वो है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनकी इनकम नहीं आ रही है, उनसे सेविंग्स नहीं हो रही है। तो इससे हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम लो रहती है। चौथा जो रीज़न है वो है लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ इंडिया बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी के ओर से।
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में जब टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं होते हैं तो प्रोडक्शन भी कम होता है, जिससे पैसा भी कम मिलता है, और पैसा जब कम आया तो पर कैपिटा इनकम तो कम रह ही जाएगी, लोग और गरीब हो जाएंगे, भूख और बढ़ जाएगी और स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। लो पर कैपिटा इनकम का फिफ्थ रीज़न है लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। जब एजुकेशन अच्छी नहीं हो तो लोगों के पास प्लानिंग्स भी नहीं होती है। जब हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अच्छी नहीं हो तो लोग बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, जिससे उनको खर्चा बढ़ता है और उनकी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है। यह भी एक रीज़न है जो हमारी कंट्री को लो पर कैपिटा इनकम बनाती है। अब आप मुझे बोलिए कि आप इस इंडिया को जानते हैं या इस इंडिया को? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्योंकि मीडिया में तो आपको दिन भर ये वाला इंडिया ही दिखाया जाएगा और जो एक्चुअल है उसको छुपाया जाता है। अब आप मुझे बोलिए कि आप इस वाले इंडिया में प्रोग्रेस देखना चाहते हो या इस वाले इंडिया में तब्दीली? मैं तो इस वाले इंडिया में तब्दीली देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब बेस अच्छी होती है तो उस पे जो बनाया हुआ सिस्टम होता है वो भी मजबूत होता है।